बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फेमस 5। बड़े अरसे बाद ये शो वाकई एक दफ़ा फिर रिवाइव हुआ है और इस बार रिप्रेजेंटेशन मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। मेरीन जी हैं और दानियाल जी हैं। दानियाल जी तो मुझे लगता है रमज़ान में सो रहे होते हैं। आप सो रहे हैं? मैं ज़्यादा नहीं, सोने का टाइम नहीं मिलता अब एक्चुअली। लेकिन आप कम बोलते हैं। मैं कम बोलता हूँ। तो बोलते हैं, चेंज है। आप मेरे साथ हैं फैसल जी। हमारा आज का जो टॉपिक है, जो फैसल, मैंने और दानियाल ने अक्सर फेस किया होगा कि जब हम रेज्यूमेज बनाते हैं या हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सीवी में पहले उठा के सब देखते हैं कि अच्छा जी आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, फिर आपके ग्रेड्स क्या है, स्कूल कौन सा अच्छा, ओ लेवल्स किया है तो आपने कितने एज लिए या कितने बीज लिए या कितने अच्छा डीज लिए तो डीज क्यों आए आपके। लेकिन मेरी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे फिर आती है कि आई हैड सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु वर स्टडीइंग विद मी इन यूनिवर्सिटी who were brilliant, who were just very intelligent। उनकी जो intellectual levels सारी skills थी वो उनकी पढ़ाई में नज़र नहीं आती थी। वो ग्रेड्स पढ़ाई को ऐसे ही ना कहते हैं ना हल्का लेते थे, बट अदर देन दैट वो उन लोगों से बहुत बेहतर थे जो 4.0 GPA लेते थे। तो क्या वाकई में ये क्राइटेरिया होना चाहिए जॉब सिलेक्शन के लिए? होना बिल्कुल चाहिए, लेकिन प्रेफरेबली नहीं भी, क्योंकि जीपीए से बेस करके आप किसी को जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि आपको सिर्फ उसके ग्रेड्स पता हैं, आपको उसका दिमाग नहीं पता। आप उसका पहले काम देखें, आप फिर उसके ऊपर जज करके आप उसके हिसाब से उसका काम दें। हाँ। क्योंकि ये ज़रूरी बात नहीं है कि अगर किसी का मतलब ग्रेड अच्छा है तो ज़रूरी है उसका काम भी अच्छा हो। जब तक आप प्रैक्टिकली किसी की चीज़ नहीं देखेंगे तो वो बेमायना है बिल्कुल। अच्छा, प्रैक्टिकली आप कैसे देखेंगे? बिकॉज आधे से ज़्यादा जो हमारे जो लॉट निकलते हैं यूनिवर्सिटी से वो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है। हार्डली लेट्स से 45% may have job, 50% have not had job opportunity। तो उनके पास एक्सपीरियंस दिखाने के लिए कुछ है नहीं। जो कहते हैं ना मेरिट पे बेचारे लोग निकलते हैं बट उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो फिर एक अलग डिबेट चली जाती है कि सोर्सेज होती हैं या किसी की प्रेफर्ड अपने वो कैंडिडेट्स उठाते हैं। जैसे अक्सर बड़ी अगर मैं कंपनीज़ का नाम लूँ तो वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने सेट की हुई है कि हम सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटी से अपने कैंडिडेट्स उठाते हैं फॉर जॉब एप्लीकेशन। The rest can go and look for a job in other countries, if I may say that। फिर हम माइनिंग करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चली जाती हैं। तो बाहर इसलिए जाते हैं कि आप लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की। चले मैं कंपनीज़ को भी नहीं ब्लेम करूँगी को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, कि आप और मैं एक बिजनेस नहीं चला सकते हैं, कंसिडरिंग कि यू आर वेरी गुड विद एडिटिंग एंड कैमरा वर्क एंड आई एम वेरी गुड विद मैनेजिंग द बिजनेस। सो Why can't you and I combine our skills and make a job ourselves? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वही बात है, टीम की लीडरशिप होनी चाहिए एक तो, और दूसरा यही बात कि बहुत सी जगहों पे इसी तरह होता है कि अगर किसी की 4 GPA तो उसको किसी इंटरव्यू के बगैर ही जॉब मिल जाती है, जबकि जो अभी मतलब जिनकी GPA अच्छी नहीं होती, मतलब लो GPA में आ जाते हैं, लो GPA कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको पूछा भी नहीं जाता क्योंकि उनके पास GPA अच्छी नहीं है, उनका सिर्फ GPA देखी जा रही है। अब तो बाकायदा ऐसा होने लगा है कि जब यूनिवर्सिटी के कंपनीज के फॉर्म्स आते हैं तो वो कह देते हैं इतनी GPA होनी चाहिए तो अप्लाई करो, वरना स्कोर होता है। एग्जैक्टली, तो उन्होंने डायरेक्टली लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि देखिए ना, कंपनीज का एक माइंडसेट बन रहा है कि इतनी GPA वाले का इतना दिमाग तो लाजमी तरह होगा, इससे अगर कम है तो इज नॉट गुड इनफ फॉर। लेकिन एक चीज़ है आयशा कि कुछ ऐसी सर्टेन जॉब्स हैं, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, फॉर एग्जांपल फाइनेंस, फॉर एग्जांपल लॉ, और है ना, फॉर एग्जांपल मेडिकल या, और उसके अलावा ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ पे भी बहुत मैटर करती है। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं कि जहाँ पर आपकी स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है। मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग,
मैनेजमेंट स्किल्स हर किसी जरूरी नहीं, अगर किसी का 4 GPA है तो वो इज अ गुड मैनेजर, पढ़ा हुआ है और एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ आपकी स्किल्स हैं। अगर आप आर्ट्स की किसी फील्ड में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। इफ़ यू गो इन अ कस्टमर सर्विस थिंग तो वहाँ भी हर कोई इतना वो नहीं होता, वहाँ भी आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। तो फ़र्क ये कि हाँ ठीक है, कुछ अगर ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सर्टेन हैं कि हाँ जी। एक तो दूसरी चीज़ ये है कि हमारा मतलब माशाल्लाह से एजुकेशन सिस्टम कौन सा इतना अच्छा है, वही क्या जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, क्या किताबों में पढ़ाते हैं वो बच्चों को। 4.0 GPA तो लोग कैंडिडेट्स वो भी ले लेते हैं जो रट्टे भी मारते हैं। वही मैं कह रही हूँ, एग्जैक्टली। डिफरेंस कर नहीं सकते रेक्टिफिकेशन में और लॉजिक के अंदर, नहीं कर सकते। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही देख लें तो हमारे पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं, बट दे आर फेल्ड। उन्होंने जो पढ़ा है वो बेसिकली उसको प्रैक्टिकली, क्योंकि वो असाइनमेंट्स का अपना देखूं स्टैंडर्ड कितना मुश्किल होता है हमारे लिए प्लेजराइज करना। ओके फाइन, एट सम एक्सटेंट अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास प्लेजराइज सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, वहाँ से वो कैच कर लेते हैं। बट अदर हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू एंड मी टू गो टू आवर फ्रेंड, यार अपना जरा असाइनमेंट दिखाओ, वर्डिंग चेंज किया और बहुत सारी सॉफ्टवेयर अब आ गई हैं कि बाकायदा पूरी आप अपनी स्क्रिप्ट लिख दें, वो वर्ड्स चेंज करके आपको दे देती हैं। ठीक, हमारे जो एजुकेशन स्टैंडर्ड, आई एग्री, जो हम कहते हैं ना व्हेन कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, हम कहते हैं कि हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड इज़ वे बियॉन्ड, मच बेटर देन देयर्स, आई एग्री। बट हमारा जो ग्रेडिंग प्रोसेस है ना, इट इज़ मोर डिपेंडेंट अपॉन एग्जाम्स। हमारा पूरा फोकस होता है कि एग्जाम्स 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 एंड एग्जाम्स। बाहर का होता है कि दे वर्क ऑन थीसिस पेपर्स, दे हैव टू क्रिएट like you know they have to read a lot of material, journals पढ़ने पड़ते हैं उनको, they have to write thesis और उनका अच्छे खासे हमारी तरह नहीं होती कि एक स्लाइड बना दें। रिसर्च पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। सेकेंडरी हमारे नहीं है, हमारे यहाँ ज्यादातर होता है सेकेंडरी, नेट से मिल गया वही छाप दिया, उसी को आपने बुक बेस्ड, नॉट प्रैक्टिकल बेस्ड, बुकिश पीपल। बिल्कुल। जो मैं अपने टाइम पे पढ़ी होती थी ना, जब मैंने बैचलर्स किया और जब मैंने मास्टर्स किया, सो आई रियली कुड नॉट टेल द डिफरेंस बिकॉज दैट वाज जस्ट वन स्टेप है, बाकी बुक्स भी वही थी, कॉन्सेप्ट्स भी वही थे। तो फिर मैं एंड पे यही डिबेट में जाके अपने एक टीचर से भी की थी, मैंने कहा व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मी स्टडीइंग ऑल दिस व्हेन आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट ऑन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। दूसरी एक चीज़ और भी है कि कुछ फील्ड जहाँ पे एजुकेशन बहुत मैटर करती है, वहाँ पर विद एजुकेशन उसके लिए ज़रूरी भी है कि आप उसको प्रैक्टिस में भी रखें। बिल्कुल, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल टेक दैट सॉफ्टवेयर थिंग, अगर आप जो है वो किताब से पढ़ लिया, आपने बैचलर्स कर लिया, आप जीरो हैं, आप जीरो हैं, जो आप पढ़ के आ रहे हैं वो नहीं है हर कंपनी का सॉफ्टवेयर। या तो आप उसके पैरेलल में कोई इंटर्नशिप करें और कोई जॉब भी करें, ताकि जो काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद पढ़ रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो लगता है कि बेकार की चीज़ें पढ़ाई जा रही है। अब ये ट्रेंड आ चुका है कि पहले कहते थे ना कि नहीं बैचलर्स कंप्लीट कर लो, फिर बैचलर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप इंटर्नशिप करें। बट आई थिंक अब यूनिवर्सिटीज भी अंडरस्टैंड कर चुकी हैं और कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, वो अपने क्लासेस भी आई थिंक उसी तरह अकोमोडेट करते हैं, नॉट जस्ट यूनिवर्सिटीज बल्कि जो एम्प्लॉयज भी हैं वो भी अब आपको कहते हैं कि ठीक है फाइन, वी आर गोना अकोमोडेट योर एजुकेशन टाइम विद इन वर्किंग आवर्स। और आई थिंक फिर कंपनीज में भी कुछ स्क्रीनिंग प्रोसेस होना चाहिए कि आप देखें, जस्ट मतलब उसकी डिग्री ना देखें बंदे की, क्योंकि वो तो जाली भी हो सकती है। देयर शुड बी अ सर्टेन एक्सरसाइज और सर्टेन क्वेश्चनिंग फॉर्मेट इस तरह होना चाहिए कि जहाँ से आप बंदे की प्रैक्टिकलिटी का जो स्किल्स कहते हैं कि हाउ दैट पर्सन इज एबल टू अप्लाई दोज व्हाटएवर ही इज लर्न ड्यूरिंग द एजुकेशन इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। जब तक एजुकेशन सिस्टम ही स्टैंडर्ड का नहीं होगा, आप जॉब का स्टैंडर्ड कैसे सेट कर सकते हैं? तो मेन सारी यही बात है कि आप मेरिट पे ही आएँ और मेरिट को ही जज करें, मेरिट को बेस करें। मतलब वही है ना, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में हमें सिखा दिया कि भाई रेज्यूमे ये है, रेज्यूमे में आपका नाम जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल जाएंगे, आपका वर्क एक्सपीरियंस जाएगा और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स होते हैं जो आप हर रेज्यूमेज में देखेंगे ना, टीम लीडरशिप, टीम वर्क, बेस्ट टीम प्लेयर, सम कम्युनिकेशन। कुछ लोगों ने तो लगता है वो लिटरली मतलब 2-3-4 रेज्यूमेज आप कुछ सामने रखें तो वो टेक्स्ट भी लगता है सबको ना मिलता है। मतलब दे डोंट टीच यू हाउ टू बी यूनिक, they don't teach you कि आप अपने आप को प्रोफाइलिंग किस तरह कर सकते हो, how can you present yourself as a unique person। हमें बस बोला जाता है कि जो नॉलेज अवेलेबल है वो सबके लिए है, और उससे ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इंडस्ट्री में पढ़ रहा हूँ, मुझे अगर असाइनमेंट नहीं मिला तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं कहूँगा कोई बात नहीं यार मैं अल्लाह कुल्ला करूँगा, पढ़ूंगा नहीं। स्टडी की जो इंकरेजमेंट आती है कि यार कुछ सीखूं, इंटेलेक्चुअली अपने आप को बिल्ड करूं, वो हमारे यूथ में बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, वेरी गुड टॉपिक व्हिच आई एम डेफिनेटली गोना टेक इन माय शो पर्सपेक्टिव्स, जिसमें है हमारा प्लान, वी आर गोना तो जो सेल्फ ऑफ आर्ट, द आर्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग, एग्जैक्टली दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू डेवलप विद इन आवरसेल्व्स। अगर यूनिवर्सिटी नहीं सब पढ़ाती हैं तो लेट्स नॉट बी डिपेंडेंट, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, वी आर वेरी एक्सपोज्ड टू इंटरनेट, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे, ऑल वीडियोस आर देयर, आपको हर तरीका बता दिया कि हाउ टू मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन। लेकिन हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस को भी थोड़ा सा ये ना करें भाई, अगर वो आईबी है या वो लम्स हैं तो हम भी यार, हमने भी कुछ पढ़ा है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। और आई थिंक
थिंक आयशा यहाँ पे थोड़ा सा जो मुझे लगता है ना कि जो अभी फैसल ने बात की, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा रोल जो है वो पेरेंट्स का भी आ जाता है। अगर मतलब पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग है, दे वर्क, तो वो जाहिर सी बात एग्जैक्टली अगर मैं हूँ, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अंदाज़ा है कि जी नहीं, एजुकेशन जो आप बुक्स में ले रहे हैं अगर आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो देन यू आर फेल्ड। तो हमने बच्चों को ऑनेस्ट जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं ना, दे हैव दिस अंडरस्टैंडिंग बेटर देन दी पेरेंट्स जैसे जो होते हैं ना जो एक्सपोज नहीं होते दुनिया को, तो वो कहते हैं नहीं बेटा पढ़ाई करो। लेकिन कुछ वर्किंग पेरेंट्स को मैंने देखा कि नहीं बेटा पढ़ाई के अलावा यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक योर मार्क वंस यू गेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। एक और ये बात भी है कि आजकल जो एजुकेशन है ना वो एक अना का मसला भी बन गया है कि फला यूनिवर्सिटी में नहीं जाओगे तो हमारी नाक कट जाएगी। इतने ए नहीं क्यों नहीं लाए, उसके अगर आरटी आए तो तुम्हारे क्यों नहीं आ सकते? अब मैं क्या बोलूंगी सबको कि मेरे बेटे ने ए या मेरी बेटी ने क्या एग्जैक्टली लिया है। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि किसी और के 10 से आए या मूवी नॉलेज के अगर 23 आए तुम भी लाओ, उसका रिकॉर्ड तोड़ो। मतलब फोर्स प्रिंट है, ठीक है ना। कोई ये नहीं कि आप बच्चे को इंकरेज करो, देखो somebody is succeeding so you may follow his footsteps, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लाना है तो लाना है बस। नहीं मतलब हम उसको कह सकते हैं ना कि भाई ठीक है अभी को नहीं हुआ इस बार, लेट्स ट्राई, इंकरेज करना चाहिए हमेशा, थोप रहे हैं उनके ऊपर। नहीं वो पेरेंट्स जो कहते हैं नहीं तुम तो बेवकूफ हो, मतलब तुम जो है ना तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। एक और ये पॉइंट रेज करना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपका हर बच्चा जो है इंटेलिजेंट वो इंटेलिजेंट हो या वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, वो पढ़ाई में जरूरी नहीं कि अच्छा हो कि उसकी इंटेलिजेंस आई, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है वो पेंटिंग में अच्छा हो सकता है वो म्यूजिक में अच्छा हो सकता है वो कुकिंग में अच्छा। तो आप उनकी वो स्किल्स भी आइडेंटिफाई करें ताकि वो जो बच्चा के अंदर फीलिंग होता है ना यार मैं तो पढ़ाई नहीं कर सका तो मैं दुनिया में कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है इसकी वजह से। तो आई थिंक वो पॉइंट भी है, तो वो हमने आई थिंक पूरी दुनिया के लिए हमने मैसेज छोड़ दिए, पेरेंट्स आप प्लीज अपने बच्चों की आइडेंटिफाई करें स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशंस प्लीज हम जैसे लोगों को भी हायर कर लिया करें, हमने भी पढ़ाई की, हमने भी उतनी ही पैसा खर्च किया बल्कि उससे कभी कभार ज़्यादा भी कर देते हैं हम। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ इंतहाई बेवकूफ लोग भी आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट नजर आएंगे, जो आप हैरान होंगे कि मतलब यूनिवर्सिटीज के नाम लेते ना तो इंसान मोमेंट होता है कि अच्छा तो मैंने क्या गलती की थी भाई मैंने कुछ गलती की थी। और आई थिंक हम लोग का जो लॉट है जो यूनिवर्सिटी से अभी निकला है या स्कूल से निकल रहा है, तो the art of self-learning is something that you and I really need to start looking into. Let's not be dependent upon education and upon our parents for teaching us something that will help us groom ourselves or better ourselves. मटेरियल बहुत है, सिर्फ ढूंढने की देर है, और वो थोड़ा सा जो एफर्ट डालने का हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा वो दिल के अंदर हो क्या मैं ये एफर्ट कर सकता हूँ, जिंदगी में और रिसर्च को भी ज़्यादा आई थिंक एजुकेशन हाँ प्रमोट करना चाहिए, ताकि कि अगर हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से बच्चों को रिसर्च करना सिखाएंगे तो वो उसमें डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। हाथ जोड़ के गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात कर लेती हूँ प्लीज, देखिए हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है मैं मानती हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा और बेहतर कर दें, वो जो रट्टाफिकेशन वाली प्रोसेस है ना वो ख़त्म करा दें। हाँ तो आई थिंक यू विल गेट अ बेटर रिसोर्स, और जॉब अपॉर्चुनिटीज सबके लिए हैं, सिर्फ ढूंढनी पड़ती हैं। या And let's not give up, huh? Yeah. Okay. Yes. All right. On this note, we'll end the show because Daniel is in a hurry. He has to work. Bye.